तसव्वुर कीजिए, रात के 12 बजे आप एक सुनसान हाईवे पर एम्बुलेंस चला रहे हों। पीछे एक सफ़ेद चादर में लिपटी हुई लाश हो और अचानक से वो लाश पीछे से एम्बुलेंस का दरवाज़ा खटखटाए। आपका जिस्म डर से जम जाए, लेकिन आप गाड़ी रोक नहीं सकते। और सबसे खौफनाक बात, ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा सच में हुआ था। रवि की उम्र 41 साल है और वो पिछले 15 सालों से एम्बुलेंस चला रहा है। उसने कई मरीजों और मुर्दा जिस्मों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है, लेकिन 4 साल पहले की वो रात उसकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक नाइटमेयर बन गई। उस रात तकरीबन 8 बजे हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल आई। एक लाश को मुंबई से 400 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के एक गांव तक पहुंचाना था। लाश के साथ उसके घर वाले नहीं थे। उन्होंने कहा गांव पहुंचने पर रिश्तेदार इसको रिसीव कर लेंगे। रवि के साथ उसका पुराना हेल्पर महेश भी था। जैसे ही उसने लाश को एम्बुलेंस के पीछे रखा और वहां से निकलने लगा तो हॉस्पिटल का 65 साल का एक बुजुर्ग रवि के पास आया और उसकी आंखों में देखने लगा और उससे कहा कि बेटा, रात के वक्त अगर तुम्हें पीछे से कोई आवाज़ आए तो पीछे मुड़कर मत देखना। रवि ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन उसको इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ये गलती उसके लिए कितना खौफनाक हो सकती है। रात के 11 बज चुके थे। हाईवे के दोनों तरफ एक घना जंगल था। आसमान में बादल थे और अब हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई थी। महेश मोबाइल चला रहा था और रवि ड्राइविंग कर रहा था। तभी अचानक से किसी भारी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। रवि ने रियर मिरर से पीछे देखा, लेकिन बहुत अंधेरा था। फिर उसने कहा, महेश ज़रा देख पीछे क्या हुआ है। महेश ने पीछे वाली खिड़की से झांका और फिर कांपती आवाज़ से बोला कि रवि भैया, स्ट्रेचर अपनी जगह से खिसक चुका है। रवि ने सोचा झटका लगा हुआ होगा, लेकिन अगले ही पल फिर से किसी चीज़ की आवाज़ आई और इस बार एम्बुलेंस के अंदर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। दोनों के होश उड़ गए और एसी बंद था, लेकिन एम्बुलेंस का टेम्परेचर अचानक बर्फ़ की तरह ठंडा हो गया। फिर पीछे लगी इमरजेंसी लाइट खुद ब खुद झपकने लगी। फिर तभी एक ऐसी आवाज़ आई जिससे दोनों की रूह कांप गई, जैसे कोई फर्श पर रेंगते हुए आगे बढ़ रहा हो। महेश घबरा गया और बोला कि भैया, स्ट्रेचर तो बंधा हुआ है, तो ये कौन चल रहा है। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा डर चुके थे। रवि ने डर के मारे एक पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी रोकी। दोनों ने टॉर्च पकड़ी और कांपते हाथों से एम्बुलेंस का पीछे वाला दरवाज़ा खोला। जो उन्होंने देखा वो नामुमकिन था। स्ट्रेचर लोहे के लॉक से बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी अपनी जगह से काफ़ी आगे तक खिसकी हुई थी। वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई कोने पे खड़ा होकर उनको घूर रहा हो। रवि ने फौरन दरवाज़ा बंद किया और गाड़ी भगाई। अब रात के 1:30 बज रहे थे और गूगल मैप ने उन्हें कच्चे देहाती रास्ते पर मोड़ दिया। जंगल अब और घना होने लगा था। तभी अचानक महेश चीखने लगा। रवि ने ज़ोर से ब्रेक लगाई और महेश का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था और वो खिड़की से बाहर देखकर इशारा कर रहा था। वो औरत उसका चेहरा नहीं है। रवि ने बाहर देखा, सड़क खाली थी, लेकिन खौफ अब उनके सरों पर सवार हो चुका था। बारिश तेज हो गई, बिजली चमकने लगी। तभी अचानक पीछे का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से हिला जैसे कोई इसे तोड़ना चाहता हो और उसी पल एम्बुलेंस का इंजन बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा, तेज़ बारिश और जंगल का सन्नाटा था। रवि ने बार बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तभी बिजली चमकी तो रवि ने उसकी रोशनी में देखा कि कुछ ही दूर एक आदमी सफ़ेद कपड़ों में खड़ा हुआ है, सर झुकाए हुए। जब अगली बार बिजली चमकी तो वो आदमी अपनी जगह से गायब हो चुका था। उसी वक्त एम्बुलेंस के पीछे से आवाज़ आई, जैसे कोई अंदर से स्ट्रेचर पर हाथ मार रहा हो। महेश तकरीबन बेहोश होने वाला था कि अचानक इंजन स्टार्ट हो गया। रवि ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर पर पाँव रखा और गाड़ी भगा दी। रात के 3 बजे वो गांव पहुंचे। पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। गूगल मैप उन्हें खस्ता हाल एक घर तक ले गया, जहां 10 से 12 लोग पहले ही उस डेड बॉडी का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने लाश उतारी, एक बूढ़ी औरत ने पूछा कि रास्ते में कुछ हुआ था क्या। गांव वालों ने रवि को अंदर बुलाया और एक सच बताया, जिसको सुनकर रवि के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो कहने लगे, जिस सुरेश की लाश तुम लाए हो वो कुछ हफ्ते पहले इसी जंगल में गायब हुआ था। कहा जाता है इस जंगल में मरने वालों की रूहें अकेली वापस नहीं लौटती। उस वक्त कुछ लोग बाहर से उस लाश को अंदर लाने के लिए गए तो उन्होंने बहुत ज़ोर से चीख मारी। सब लोग बाहर भागे। स्ट्रेचर खाली था। सुरेश की लाश स्ट्रेचर से 4-5 कदम दूर ज़मीन पर गिरी हुई थी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई इस लाश को घसीट के लेके जाना चाह रहा हो। सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई वो लाश उस वीराने में अकेली पड़ी हुई थी, लेकिन उस जगह का माहौल कुछ ऐसा था कि जिसम बहुत सी मखलूक़ात की मौजूदगी
महसूस कर पा रहा था, लेकिन आंखें उन मखलूकात को देख नहीं पा रही थी। जब गांव वालों ने आगे बढ़कर उस लाश को उठाना चाहा, तो जंगल के अंदर से जानवरों की कुछ ऐसी आवाजें आना शुरू हुई जैसे वो बहुत दर्द और खौफ में चीख रहे हों। रवि और महेश उस जगह से निकलकर एम्बुलेंस की तरफ भागे और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लोग भागकर एम्बुलेंस के पास पहुंचे और उस पर बैठकर वापसी की तरफ निकल पड़े। मुंबई आने के बाद महेश ने डर के मारे एम्बुलेंस की नौकरी छोड़ दी। रवि आज भी एम्बुलेंस चलाता है, लेकिन उस रात के बाद उसकी एक आदत बदल गई। अब रात के सफ़र में पीछे से कोई आवाज़ या कोई खटखटाहट आए, वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि वो जान चुका है हर सवाल का जवाब मिलना ज़रूरी नहीं होता। दोस्तों, ये थी रवि की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपने भी कभी हाईवे पे ऐसी पुरअसरार चीज़ देखी है। और अगर आपके पास कोई सच्ची कहानी है तो हमें ज़रूर शेयर करें।